शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन इलेक्शन को पाकिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट देखा जा रहा था क्योंकि इनकी रिहाई से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। तो पाकिस्तान के मजमूई हालात पे या पाकिस्तानी सियासत पे या खुसूसन एक पार्टी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की आमद किस बात का इशारा हो सकती है, अब इस पर सेठ साहब का तजिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो बयानात चल रहे हैं मीडिया में, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा क्या फरमा रहे हैं? सेठ साहब, अब फिर जहन में यही सवाल आता है कि माजी में तो हम अमरीकी मुदाखलत के किस्से सुनते रहे हैं, फिर उन्हीं के जवाब में एक एब्सोल्युटली नॉट भी आया। अब बताइएगा आप कि पाक अमरीका ताल्लुकात की नौइयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? मुदाखलत बढ़ेगी, ख़त्म होगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्या होगा? नहीं, कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अहमियत ही नहीं है अमेरिका के। अच्छा। किसी कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका ने अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उस जो अरेंजमेंट है उसको किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे या उस पर मदाखलत करे और उसको कमजोर करे। तो वो इसके अलावा अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट पहले तो अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान भी इतना नहीं रहा। इकोनॉमिक्स में वो आपको थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। वो IMF को उन्होंने कहा कि कर सको तो कर दो यार, मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस करवाओ। शुडंट बी ये ना हो कि पैसे जो दें वो भी रुड़ जाए। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा प्रेशर होगा कि जी चाइना के साथ ऑन दैट इशू, क्योंकि एज आई सेड डोनाल्ड ट्रंप विल बी टफ ऑन चाइना। तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ कहें कि आप ये ना करें, वो ना करें, वगैरह वगैरह। और अलबत्ता ये जरूर है कि ईरान के साथ वहां भी वही इसी किस्म की बात है। आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आपने पाइपलाइन की बात की या और ईरान से तेल खरीदने की बात की एंड सो ऑन। तो वो चीजें अपनी जगह पे हैं और अमेरिका को खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। ना आपको वो ज्यादा पैसे देता है, ना हथियार देता है, सैंक्शन तो नहीं करता मगर कर सकता है। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है वी आर नॉट ऑन देयर रडार। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर होगा थोड़ा बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पाकिस्तानी मीडिया जो वहां है कि इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान को निकालें, ये वो। तो मेरा ख्याल है वो एक आध बयान जरूर दे देगा इधर उधर की बात कि हाँ, मगर ये नहीं कहेगा कि आप निकालें उसको। ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप डिमांड करेगा कि रिलीज इमरान खान, ही इज माय फ्रेंड, रिलीज हिम। मैं नहीं समझता ऐसी को बात होगी। अलबत्ता ये है कि बिहाइंड द सीन्स वो हो सकता है वो पैगाम आए स्टेट डिपार्टमेंट से कि वो जरा ख्याल रखें कि ये जो PTI है इसको भी मौका दें टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इन द जुडिशियल सिस्टम एंड सो ऑन। मगर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की सिग्निफिकेंट मुदाखलत होगी। ठीक है। अब इस बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, मिली जुले जज्बात का इजहार ही किया जा रहा है, लेकिन लॉबिंग तो बहुत इफ़ेक्टिव रही और डेमोक्रेट्स के दौर में हमने डेमोक्रेट्स को बाकायदा ख़त लिखते हुए देखा। रऊफ़ हसन साहब भी कुछ बता रहे हैं इस हवाले से। हाँ, क्या बोलिए। अली मोहम्मद खान साहब ने भी इसी नौइयत की बातें की हैं और इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उनका भी ये कहना था कि अब अमेरिका में न्यूट्रल हुकूमत आई है या न्यूट्रल प्रेसिडेंट आने जा रहा है। जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई तो लॉबिंग और ये चीज़ें, उससे पहले ये कहना कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, फिर कहना नहीं अमेरिका नहीं जनरल बाजवा ने गिराई, ये चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं सेठ साहब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो अमेरिका में है उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी उनकी कि ट्रंप जीतेगा और उन्होंने वो सही लिख ली। पोस्टर्स गलत थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में, स्पेशली दी मेडिकल कम्युनिटी जिन्होंने प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, PTI के लोग जो वहाँ हैं, दे करेक्टली प्रिडिक्टेड एंड दे वर्क टू गेट अ ट्रंप विन। तो उनको तो दाद देनी चाहिए। देयर असेसमेंट वाज करेक्ट। एंड अब बात यह है कि नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। क्या असेसमेंट तो चलो ठीक निकल आई, ट्रंप जीत गए, इन्होंने वोट भी डाल दिया पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहाँ ट्रंप के लिए। मगर अब बात यह है कि क्या ट्रंप इनके लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसका इशारा आपको मिल गया है। पाकिस्तान में जो PTI है वो ये कह रहे हैं कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमारे खिलाफ थी, अब हमारी उम्मीद है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल होगी। ये नहीं कहा उन्होंने कि वो अब हमारे हक में होगी, ये नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब है कि दे आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू टेक। रियलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि गलत फहमी ना हो, क्योंकि अब ये काफी अरसे से ये सारे कह रहे हैं इमरान खान बाहर आ रहे हैं, अमेरिका उनको, ट्रंप आएगा वो उनको निकालेगा। अभी तो ट्रंप ने अभी तो 2 महीने पड़े हुए ट्रंप के आने में। तो मगर और मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि ट्रंप विल नॉट इंटरफेयर इन
खान साहब कमिंग आउट और नॉट, उसका फैसला खान साहब खुद करेंगे। अमेरिका फैसला नहीं करेगा, खान साहब खुद फैसला करेंगे। और वो फैसला जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फैसला होगा। कब होगा, कैसे होगा, आई कांट से, बट इट विल डिपेंड ऑन इमरान खान। अब सो आई थिंक बड़ी रियलिज्म है पीटीआई पाकिस्तान में। तो ये नहीं ये इस वक्त बढ़ के मार रहे कि जी अब ट्रंप आ गया है, जैसे कि वो खोसा साहब कर रहे थे। वो नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली बुरा भी लगता है ना। एक तरफ आपने गालियां दी अमेरिकनों को, अब आप गोद में जाके बैठना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर एन इंडिपेंडेंट पार्टी लाइक द पीटीआई। अब अगर इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई के जो लोग हैं अमेरिका में और जो बाहर बैठे हुए, they've done a great job to put Imran Khan on the map in say Europe, in England and in America, and they have a big contribution in terms of their own self. वोट नहीं है उनके, मगर nonetheless उन्होंने डेमोक्रेट्स के अंदर, कांग्रेस के अंदर जगाया, लोगों को इशू को खड़ा किया है, और इनकी दाद उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, जैसे ही ये 5 नवंबर का इंतखाब होता है, उससे पहले ही कोई हलचल या खलबली हमने हुकूमती सफ़ों में देखी, और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरप्रेट कर रही है या रीड कर रही है वो ये कि बेचैनी है कोई, जिसकी वजह से जो हमारे सरबराहान ममलिकत हैं या जो हमारे लीडर्स हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, मुल्क में मौजूद नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब पहले ही नहीं है मुल्क में। हमारे आर्मी चीफ का भी विज़िट सऊदी अरेबिया का हुआ और बहुत अहम मुलाकात भी उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। कनेक्ट उससे भी किया जा रहा है, डॉट्स मिलाए जा रहे हैं। ये किसी चीज़ की पेशबंदी है, माशी हालात के पेश नज़र ये मुलाकात हुई, या कोई ख़तरा है किसी किस्म का? कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। ये अब सॉलिड हो गए हैं, ये समझते हैं कि अब हम पक्के हो गए हैं। आर्मी चीफ ही पक्का हो गया है। खान साहब के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, कोई डील नहीं हो रही खान साहब के साथ जिसके साथ हमें कोई ख़तरा हो। अगर कोई डील होगी तो यही होगी कि ये हुकूमत और ये आर्मी चीफ चलेंगे अगले 3 साल, फिर अब बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब ये अपने नॉर्मल कामों के लिए निकले हैं। मियाँ साहब अपने जाती काम के लिए निकल आए हैं, मरियम भी उनके साथ कोई जाती काम है जिसके लिए ये लोग निकले। जरदारी साहब वैसे ही मेरा ख्याल है नीडेड अ ब्रेक। दुबई उनको बड़ा पसंद है, दुबई में उनके बड़े इंटरेस्ट भी हैं। अब इससे ज्यादा मैं कहना नहीं कुछ चाहता, आप लोग खुद ही समझ लें। और उसको भी देखभाल तो करनी पड़ती है ना उसकी भी। तो आई थिंक कोई साजिश नहीं है, कोई खतरा नहीं है, एवरीथिंग्स रिलैक्स्ड। और अब वो रिलैक्सिंग की वजह से अब वो इधर उधर हो रहे हैं, ताकि आप समझते हैं कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। जुडिशरी में भी उन्होंने जो इक़दाम करने थे कर लिए हैं। खतरा जो था वो खत्म हो गया है कि जुडिशरी डिरेल कर देगी। पार्लियामेंट के अंदर भी काबू पड़ लिया है। एंड और आई थिंक दे फील जनरली सेफ नाउ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लगता है कि जैसे पहले की ही कोई हिकमत अमली है कि ये जो अहम कानून साजी हुई उसके मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, और फिर उस पर दस्तखत भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किए, जो इससे पहले भी इसी नौयत का एक तजुर्बा रखते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मौलाना अगर लंदन में हो तो फिर तो ज़रूर कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिस पर नहीं जी ना नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि मौलाना ने किसको मिलना है लंदन में? मौलाना ने नवाज शरीफ को तो नहीं मिलना लंदन में। शायद नवाज शरीफ साहब तो जिनीवा चले गए, पता नहीं लंदन आते भी हैं। आपसे मिलना है मौलाना ने? मुझे से भी नहीं, मेरे से भी नहीं मिलना, तो फिर मिलना किसको है? मौलाना अपने, मैं आपको बताऊं मौलाना यूरोप का चक्कर क्यों लगाते हैं। मौलाना के बड़े सपोर्टर्स हैं उनकी पार्टी के, फंड रेजिंग के लिए भी होता है, और कुछ थोड़ी बहुत शायद सैर तफरी भी। देखिए बड़ा बोझ था मौलाना के ऊपर, ये सारा कुछ सबके ऊपर बड़ा बोझ था। अब वो सारे शुक्र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी हो गया, चलो जी रिलैक्स करिए थोड़ा जी। अब वो सारे सिक्योर हो गए। अब सो इट्स अ गुड आइडिया। अब वो निकल आए हैं, अपने लोगों को मिलेंगे यहाँ, खाने खाएंगे पिएंगे, ये मतलब है थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई लंदन प्लान नहीं बन रहा, सब कुछ अंडर कंट्रोल। अक्टूबर से पहले जहाँ जहाँ खतरात थे, अब उन सारे खतरात का अहाता कर लिया गया है। हर मामले पर अहम कानून साजी हमने होती देख ली, और सेठी साहब के ये अल्फाज के सिक्योर हो गए और सभी रिलैक्स्ड हैं, जिसके बाद से ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं।